अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर पार्लियामेंट में हंगामा होने के बाद एक जेपीसी यानी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई और उसमें असदुद्दीन ओवैसी और दीगर अरकान शामिल हैं। आज उसी के मुतालिक एक ख़बर निकल कर आई है जो आप हज़रात की खिदमत में रख रहे हैं। वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर जेपीसी की आज मीटिंग पार्लियामेंट हाल में मुनाकिद की गई थी, जहां पर बड़ा हंगामा हुआ। यहां तक कि बीजेपी के और जो अपोजिशन लीडरान हैं ओवैसी साहब और दीगर लीडरान हैं उनके दरमियान हल्की सी झड़प भी बताई जा रही है। और उसी में टीएमसी यानी ममता बनर्जी की पार्टी के जो एमपी हैं कल्याण बनर्जी, उन्होंने अपने मेज़ पर रखी हुई शीशे की कांच की गिलास उठाकर फेंक दी, जिसकी वजह से उनके हाथ में ज़ख़म भी हुआ। और ओवैसी साहब, जिनको सेकुलर जो अपने आप को पार्टियां कहते हैं, ओवैसी साहब को भर भर कर गालियां देते हैं और बीजेपी की बी टीम बताते हैं, वही ओवैसी साहब ने ये ना देखते हुए कि ये लोग तो मुझे इस तरह से कहते हैं, ख़ुद जब कल्याण बनर्जी जो ज़ख्मी हालत में थे उनको जब फिर से मीटिंग में जाना पड़ा तो किसी दीगर के हाथ में उनका हाथ नहीं था, बल्कि ख़ुद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने टीएमसी मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट कल्याण बनर्जी साहब का हाथ थामे हुए था। और ये मंज़र देखते ही देखते ये वीडियो वायरल है और ख़ुद ओवैसी साहब ने इस वीडियो को भी शेयर किया है। तो जो लोग ओवैसी साहब को बीजेपी की बी टीम बताते हैं उनको सबक हासिल कर लेना चाहिए कि जब भी तुम्हें भी ज़रूरत पड़ती है तो यही वो शख्स है जो तुम्हारा साथ देने के लिए और तुम्हारे ज़ख्मों पर मरहम लगाने के लिए हमेशा तैयार होता है। ओवैसी साहब के इस अमल को आप हजरात किस तरह से देखते हैं, और आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं। नाज़रीन इकराम, दलित लीडर हैं चंद्रशेखर आज़ाद, उनकी तकारीर बहुत सारी वायरल होती हैं, यकीनन आप हजरात ने सुनी होगी। आज फिर से एक स्पीच, उनकी तकरीर का एक छोटा सा हिस्सा वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अलगर्ज़, इन तमाम हजरात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा के रास्ते पर मुसलमानों को चलने की उन्होंने तलकीन की है। और ये वीडियो हम मुख्तसर से आप हजरात की खिदमत में रख रहे हैं, आप हजरात मुलाहिज़ा फरमाएं। मुसलमान भाइयों को मेरा ये कहना है संदेश के तौर पर कि आपको हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब को पढ़ना भी चाहिए, पढ़ना चाहिए कि उन्होंने सारी उम्र इंसानियत के लिए काम किया, कमजोरों के लिए काम किया, मजलूमों के लिए काम किया, उनको मुख्य धारा में लाने का काम किया। जो काम आज हम लोग कर रहे हैं कि हर व्यक्ति बराबर का अधिकार उसको मिले, वही काम उन्होंने किया। और उनके बाद हजरत उमर साहब ने भी वही काम किया। आपको पढ़ना चाहिए। आज तो हमारे बादशाह देखे कैसे, तब के बादशाहों में रख के बादशाहों में फर्क भी देखिए। आज तो बादशाह 8,000 करोड़ के हेलीकॉप्टर हवाई जहाज से चलते हैं, वो तो पैदल भी चलते थे तो अपने बराबर वाले का ख्याल रखते थे। तो हमें समझना चाहिए, धर्म से बढ़कर भी इंसानियत के तौर पे भी हमें समझना चाहिए कि हमारे बड़ों ने हमें क्या सिखाया। हम तो अगर हम उनके रास्ते पे चलेंगे तो कोई मुसीबत हम पे पाबंद नहीं होगी। हमें अपने बड़ों को पढ़ना चाहिए। और सभी धर्मों में अच्छे लोग हैं, सभी धर्मों में अच्छे रास्ते दिखाने वाले पीर पैगंबर हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, हमें उनको भी पढ़ना चाहिए और देश के संविधान के साथ खड़े होकर संविधान के आधार पर आगे बढ़ना चाहिए। इसी से हमारी तरक्की सुनिश्चित होगी। और आपको मैं कहना चाहता हूं, मॉडर्न एजुकेशन स्वीकार करो, पढ़ो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, वकील बनो, जज बनो, पटवारी बनो, सेक्रेटरी बनो, आईएएस बनो, आईपीएस बनो, सिस्टम का हिस्सा बनो और कुर्सी पे बैठ के अपने लोगों को आगे बढ़ाने का काम करो। इसके अलावा कोई रास्ता तरक्की में नहीं है। आजादी से पहले सरकारी नौकरियों में आपका क्या परसेंटेज था, आज क्या है आप देखो, कमी कहां रह गई। ये मैंने नहीं की है, ये आपको और हमें मिलकर सोचना पड़ेगा कि जब तक हम लोग एजुकेशन को स्वीकार नहीं करेंगे और संविधान के फैसलों के साथ नहीं खड़ोगे तो हमें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं, तमाम तरह की साजिशों षड्यंत्रों के बावजूद भी, तमाम तरह के रास्ते रोके दब बजाने के बावजूद भी हम लोग आपके साथ खड़े हैं और हर कदम पर आपके साथ खड़े रहेंगे। कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, हर कमजोर के साथ खड़े हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने हाल ही में जिस कायद की शहादत हुई थी, हालांकि हमने जब उनकी शहादत का वीडियो अपलोड किया था तो हमारे उस वीडियो को भी डिलीट कर दिया स्ट्राइक वार्निंग देकर, और चैनल को भी डिमोनेटाइज कर दिया, यानी अब हम 1 रुपया भी इस चैनल से नहीं कमा सकते। जब फिर दोबारा हम मौका मिलेगा और अप्लाई करेंगे तो उस वक्त तक हम कोई भी 1 रुपया नहीं कमा सकते। उन्हीं कायद को लेकर ओवैसी साहब के छोटे भाई छोटे ओवैसी अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने क्या कहा है, आप हज़रात मुख्तसर सा क्लिप मुलाहिज़ा फरमाएं। ना हथियार है, ना सामान है, ना बम है, ना गोली है, ना बंदूक है, निहत्ता है, लेकिन मेरा फलस्तीनी भाई के ईमान की हरारत है,
की हरारत देखो कि ड्रोन है तो एक लकड़ी फेंकता है उस हालत में भी कि सांसें नहीं है लेकिन ईमान मजबूत है। अरे ये ईमान है। अल्लाह अल्लाह निहत्ते कमजोर फलस्तीनियों की हिफाजत कर। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह बैतुल मक़दस की हिफाजत करे, अल्लाह फलस्तीनियों की इबादत करे। भूखे हैं, अरे अल्लाह ये भूखे हैं मौला, तू इनकी इबादत फरमा। अरे अल्लाह ये प्यासे हैं मौला, तू इनकी इबादत फरमा। अरे अल्लाह तू अपने आसमान से फरिश्तों को भेजकर इनकी इबादत फरमा। तालीम इसराइल के ख़िलाफ़ बोलने की वजह से हमारे चैनल के ऊपर न सिर्फ ये कि स्ट्राइक भेजी गई, वीडियो रिमूव किया गया, बल्कि हमारे मोनेटाइजेशन को ऑफ़ कर दिया गया। इसलिए जब तक हमारा दोबारा मोनेटाइजेशन ऑन नहीं हो जाता, आपसे गुजारिश करते हैं यहाँ पर गूगल पे, फ़ोन पे और हमारा QR कोड नंबर दिया जा रहा है, स्कैन करके जितना आप ताउन पहुँचा सकते हैं हमारे चैनल के लिए ज़रूर ताउन फरमाएँ। इन सारी ख़बरों के मुतालिक आपकी क्या राय कमेंट करके बताएँ। वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, इजाज़त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।